भाई पहले बात सुन ले, एक ही तमाशा में ना बहरा बन जाएगा, उंगली करेगा, सारे तेरे उतार दूंगा 2 मिनट के अंदर। उंगली देखेगा, तू बात कर रहा मैं कर रहा। मोदी अगर कोई नीति लेकर आता तो इनके लिए गलत है, अगर वही नीति अगर राहुल गांधी लेकर आता तो वो नीति इनके लिए सही हो जाती। सही क्यों हो जाती? क्योंकि वो इनकी पार्टी है, ठीक है ना। ये हमेशा उसी। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आपको बता दें कावड़ यात्रा और मुहर्रम का जो टाइम है वो 11-12 तारीख से आने वाला है, जुलाई से आने वाला है। तो कुछ अपोजिट पार्टी है वो लगातार ये कह रही है कि जो कावड़िए हैं वो हुड़दंगी होते हैं और वो नशीले पदार्थ लेकर इस तरीके से रोडों से निकलते हैं। तो दिल्ली की जनता से बात करेंगे क्या इस पे उनका सोच विचार है, और क्या जो योगी आदित्यनाथ का जो फरमान आया है कि मुहर्रम पे ताजिया की ऊंचाई है वो सीमित रखनी, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हर दुकानदार को जहाँ से वो कावड़ यात्रा निकलेगी उसको अपनी नेम प्लेट लगा के रखनी है, अपना नाम लिख के रखना है। क्या नाम हो सर? मोहम्मद राशिद खान। मोहम्मद राशिद जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या कावड़ यात्रा के दौरान जितनी भी दुकानें पड़ती हैं, जितनी भी कावड़ यात्री निकलते हैं, उन सभी को उन सभी दुकानदारों को अपना नाम लिखना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए? नहीं, नाम लिखना कोई बड़ी बात थोड़ी है मैडम। जिन जिन की दुकानें नाम लिखो, गर्व से लिखो नाम, कौन रोक रहा है? मगर इसमें राजनीति मत करो ना। हमेशा मैं देखता हूँ जब भी कावड़ के त्यौहार आता है वही राजनीति शुरू। भाई हमारा देश में पहले कावड़ नहीं चलते थे, पहले होली नहीं मनाते थे, पहले हिंदू का कोई त्यौहार नहीं थे, कभी मुस्लिम का कोई त्यौहार नहीं थे, पहले तो इतना भेदभाव नहीं थे। देखिए, पहली बात तो सरकार को इसमें घुसना ही नहीं चाहिए, त्योहारों के मामले में नहीं घुसना चाहिए। आप राजनीति करिए ना, ये थोड़ी है धर्म को लेके भी राजनीति करो, त्योहार को भी राजनीति करो। अगर ये सरकार अगर जनता के बारे में अच्छा सोचता, कावड़ के लिए अच्छा सोचता, चले पिछले साल भी आपने इसी चीज़ का मसला था ना, आप पिछले साल सही कर लेते। आप जब भी कोई त्यौहार आता है कभी नेम प्लेट लगाओ ही लगाओ। एक बात सुनो मैडम, इत्तेफाक से अगर किसी कावड़ जो लेके जा रहा अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए, मिसाल के तौर पे, ऐसा मैं सोचता नहीं हूँ, अगर हो जाए, अगर उसको ब्लड की ज़रूरत पड़े, आप वहाँ जाके पूछोगे जे किसके अंदर मुसलमान का खून है और किसके अंदर हिंदू का खून है, उसको ही चढ़ाना है, ये पूछोगे आप। एक सवाल ये भी उठता है ना कि जब भी कावड़ यात्री कावड़ लेके जाते हैं और किसी दुकान से खाना पीना खाते हैं, उस पर लिखा होता है शिव ढाबा, कृष्णा ढाबा। जब पेटीएम करते हैं तो निकलता है अब्दुल, मोहम्मद, इस तरीके के नाम निकलते हैं। और उसके बाद में आप देखते हैं जिहाद भी होता है, जो खाने में थूक के जिहाद करते हैं, जूस में थूक के जिहाद करते हैं। तो ये इसको क्या नाम देना चाहिए? देखिए, बुरा इंसान हर धर्म के अंदर है और अच्छा इंसान भी हर धर्म के अंदर है। जो थूक के धोखा दे के कोई चीज़ खिला रहा है, मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई चीज़ खिला रहा हूँ गलत चीज़ धोखा दे के, पहली बात तो मैं अच्छा मुसलमान भी नहीं हूँ और पहली बात अच्छा इंसान भी नहीं हूँ। हमारा धर्म में अगर किसी को धोखा दे के कोई चीज़ खिलाता है वो तो उसने तो पहली बात क्या करा, उसके साथ धोखा करा है, ठीक है, उसके साथ धोखा करा है, ठीक है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है मैडम, जो नेम प्लेट की बात है, आप जो है ऐलान कर दीजिए एक बार जे भाई नेम प्लेट लगना चाहिए, ठीक है, नेम प्लेट लग जाएगा। मगर इसको लेके जो राजनीति कर रहा है सरकार, भाई किस चीज़ से बचोगे? तो हमें बोर्ड लगाने में हमें दिक्कत क्या है? मैम बिल्कुल, जब 70 साल से बोर्ड नहीं लगा, दिक्कत क्या है? नहीं है मैडम, सिर्फ ये नफरत फैलाने का सिलसिला, कुछ नहीं है। दिक्कत क्या है? गवर्नमेंट कौन फैला रहा है? योगी जी। मैडम नफरत फैलाने, ये मीडिया, देश की नेशनल मीडिया है, देश की नेशनल मीडिया वो नफरत फैला रही है। आप देख लो 70 साल से बिल्कुल चल रहा है मैडम, गलत है पूरी। प्रयागराज में टीजीटी वाले धरना। मेरा मुद्दा ये नहीं है, नौकरी की बात नौकरी के टाइम की जाएगी, मैं उस मुद्दे पे बात नहीं कर रही हूँ। अब आप लोग कहेंगे नौकरी पे बात नहीं करेंगे, हाँ तो मैं नहीं कर रही हूँ। किस पे बात करोगी मैम फिर? मैं कावड़ यात्रा पे कर रही हूँ बात। मैम कावड़ यात्रा पहले 70 साल से निकल रही है, कोई किसी को कोई इशू नहीं है, किसी भी इंसान को कोई इशू नहीं है, ना हिंदू को, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन। या यहाँ भी देखो अभी सभी धर्म के वो हैं यहाँ पास ही, कोई इशू नहीं है, किसी प्रॉब्लम। लेकिन देश में जो अभी नफरत फैलाने का जो चला रहा है मैम, देश के मेन मुद्दों से, मैम मेन मुद्दे से ध्यान भटका। अभी तक ये नहीं हुआ कि अभी तक ये भी नहीं देखा होगा आपने, इससे पहले जब से सोशल मीडिया अब जब से ज़्यादा चली है तब तो ये भी देखा होगा कि किस तरीके से खाने में जिहाद कर रहे हैं, किस तरीके से
थूक मिला रहे हैं, किस तरीके से मूत मिला रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोगों के ढाबे शिव नाम से हैं और कृष्णा नाम से हैं, उसमें जब पेटीएम करो तो अब्दुल और सलीम मैं मेरी बात सुनो, कोई इंसान धू कोई मूत नहीं मिलाता। मैं मेरे पास यस एक आदमी को एक आदमी भाई जवाब देने दे भाई। मैम आपने क्वेश्चन पूछा है कि कोई खाने में मूत मिला रहा है, कोई भी मैम वो कोई बेवकूफ़ इंसान होगा, उसका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। गंदगी कोई भी इंसान भी फैला सकता है, धर्म का कोई लेना देना नहीं है। और जिहाद आपत्ति है आपको कि दुकानों पे अगर नाम लिख जाएगा, आपत्ति क्या है? पुराने समय में भी तो यही चला करता था। क्या आपत्ति हो जाएगी अगर कोई अपनी दुकान पे अपना नाम लिख लेगा? मैम नाम लिख सकते हैं, लेकिन कंपलसरी ये करना और पुलिस के द्वारा बंद कराया जाना ये गलत है मैम। कोई इंसान 2 दिन के दुकान अभी ठेला लगा रखा है, उसमें क्या नाम लिखेगा? और जो अभी जो नफरत फैलाने का मैडम जो देश की नेशनल मीडिया है नहीं वो कर रही है। 15 साल से बड़ा, पहले 70 साल से कांवड़ यात्रा थी, सब यात्रा थी, किसी को भी कोई इशू नहीं है। मेन मुद्दे से ध्यान भटका के क्या कहना चाहेंगे? आऊंगी आपके पास। सबसे बड़ी बात है, जैसे भाई ने बोला कि मीडिया नफरत फैला रही है। पहले मीडिया थी लेकिन सोशल मीडिया नहीं थी, अब ये भाग गए। पहले मीडिया थी, मीडिया अब भी है, लेकिन सोशल मीडिया नहीं थी, शायद आपको पता हो। अब एक बात बताइए, गाजियाबाद में जो मूत्र मिला जूस के अंदर वो कौन था? खुशी जूस कॉर्नर क्यों दिया? और सबसे बड़ी बात है, भाई ने अच्छा बोला कि सारे ही ऐसे नहीं होते, लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। जनाब, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इसलिए सभी मुस्लिम है वो सबकी निगाह में रहते। गाजियाबाद के अंदर एक मैडम क्या करते थे पता है? घर के अंदर आटा गूंथते थे पेशाब करके। ठीक है, उनकी बात भी बोला करो, खाली मुसलमान को टारगेट। अरे न्यूज़ कभी सुनी आपने किसी चैनल के माध्यम से? आपने सुनी? एक मिनट भाई, नहीं सुना, आपसे नहीं पूछ रहा, नहीं पूछ रहा, मैंने सुनी है। आपको बता दूं, एक महिला है जो भाई पहले बात सुन ले, एक ही तमाशा में ना बहरा बन जाएगा, उंगली करेगा, सारे तेरे उतार दूंगा 2 मिनट के अंदर। उंगली देखेगा, तू बात कर रहा मैं कर रहा, तू उंगली देके बात कर रहा बेफालतू के। सर मेरे सवाल सुनिए। तमाचा मार रहे हो तू? और क्या कर, तू उंगली दिखाएगा, करके देख, तेरे सारे नशा 2 मिनट में उतार दूंगा। हाँ, 2 उतार दूंगा 2 मिनट के अंदर। सर मेरे सर में जब भी बात करने आएगा, लड़ाई करने आ जाएगा। मियाँ जी थोड़ा मेरी बात नहीं कर सकता मियाँ जी। अरे तू तमीज वाले को तमीज देता हूँ। मियाँ जी मेरे भी सवाल सुन लीजिए। मैं माइक मैंने इसको क्या बोला हूँ? ये उंगली मुंह पे उंगली कर रहा है। ओए सुन ले, पहले गाली मत दियो साले कुत्ते। अरे प्लीज तू जब भी बात करने आता है, मैंने क्या कौन सी बात करा? मैं मानती हूँ। देखिए, मैंने वो न्यूज़ देखी थी जिसमें एक महिला नौकरानी के तौर पर घर में काम करती थी और इतने दिनों से क्या कहते हैं आटा गूंद रही थी, तो में डाल ली थी। अब ये शायद हमें काटना पड़ जाए, मतलब ये शब्द पे बीप लगानी पड़ जाएगी। बट ये मैंने न्यूज़ सुनी थी, आपने बिल्कुल सही कहा। क्या आप नेम प्लेट लगाने के पक्ष में हैं या नहीं है, ये सवाल। मैडम मैं बिल्कुल ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, अगर सरकार कानून बना रहा है जो नेम प्लेट लगाओ, बिल्कुल बेशक लगाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे 2 बात है, इसमें राजनीति मत करो, प्यार से जो काम हो जाए प्यार से करो, राजनीति मत करो, ठीक है? क्या लोगों की आस्था के साथ में खिलवाड़ करना सही है? क्या लोगों की आस्था पे सवाल उठाना सही है? जिस तरीके से क्या कहते हैं कांग्रेस नेता है, उन्होंने ये कहा है कि जो कावड़ यात्री होते हैं वो हुड़दंगी होते हैं, वो रोड पे चलते हैं तो अजीबोगरीब हरकत करते हुए चलते हैं। क्या इस तरीके से आस्था को ठेस पहुंचाना सही है? नहीं सही है। आप मुस्लिम समाज से आते हैं तो आपसे ये सवाल मैं कर रही हूँ, आप इसको किस नजरिए से? बिल्कुल गलत है किसी धर्म को टिप्पणी करना और उनकी मजाक उड़ाना। कोई भी, सारे धर्म अच्छा होता है, सारे धर्म अच्छा होता है, कोई धर्म को मुझे हक नहीं है किसी धर्म को टिप्पणी करना। अगर मैं अपनी धर्म को आपकी धर्म को मैं टिप्पणी कर रहा हूँ तो मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूँ पहली बात, और पहली बात तो अच्छा इंसान भी नहीं हूँ। अगर मैं धोखे से कोई चीज़ खिला रहे, जो आप भी जो बोल रहे, जो थूक के दे रहा है और गंदी चीज़ खिला रहा है, ठीक है, उसको तो अंदर करना चाहिए पहली बात। और इसमें एक कानून बनाना चाहिए, जो ऐसा अगर कोई करे उसको जेल में डालो सीधी, ठीक है? देखो, किसी को हक नहीं है किसी धर्म को छेड़खानी करना। अच्छा, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी, क्या योगी आदित्यनाथ जी आए तब से ये रूल्स बन रहे हैं या पहले की सरकारों में भी हुआ करते थे? नहीं, पहले सरकार में कहाँ होते थे मैम? ये जो है ना बड़ा मुद्दा नहीं है वोट लगाना भाई। ये सरकार एक क्यों नहीं कहते हैं? ये सरकार हुआ कितना स्कूल बंद हो रहा है पता है? यूपी में कितने स्कूल बंद करने वाला है, उसमें क्यों जिक्र नहीं करता? ये नेम प्लेट लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऐलान कर दीजिए ना, एक दिन ऐलान कर दीजिए भाई, सब में अपना अपना नाम लिखो, सब लिखेगा, और जो नहीं लिखेगा उसका रेडी पट्टी लगेगा नहीं, सीधी बात। नहीं लगनी चाहिए जो नाम नहीं लिखे, उसकी नहीं लगनी चाहिए। नहीं लगनी चाहिए। नहीं,
मांस मच्छी की दुकानों पे जो पर्दा है, जो उनको खोल के नहीं रखने की बात की है कि उनको ढक के रखना है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कावड़ यात्री जिस भी रास्ते से जाएंगे उसको ढक के रखना है। पालन करेंगे इसका मुस्लिम समाज? हाँ बिल्कुल पालन करना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए इनको। भाईचारा तो सर यहीं पे दिखेगा ना, जब आप पालन करेंगे तभी तो भाईचारा दिखेगा। देखिए सर मैडम, पहली बात, जैसे कोई जगह में धर्म स्थल चीज़ है, जैसा मंदिर है, और सामने उसका तो ना मीट की दुकान होना चाहिए। जो चीज़ से हमारे देश में एक चीज़ सबको सुनना चाहिए, जैसे जो चीज़ से मुझे दुख होता हो, बात दूसरे भाई को करना नहीं चाहिए। अगर दूसरे भाई से हमारा कोई दुख हो रहा है वो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा देश देखो, एक ही जगह में हम रहते हैं। ये क्या है, ये जो ताकत है हमारा, आप एक लकड़ी ले लो यूँ तोड़ दोगे मैडम, और 5 लकड़ी उतने ही लकड़ी 5 लकड़ी को मूड बांध के ऐसा तोड़ोगे ना, तोड़ नहीं सकते हो। क्यों नहीं तोड़ सकते हो पता है? जिस दिन हम लोग जो है अकेला रहेंगे ना, तो कोई भी हमें आके मार के जाएगा। अगर मजबूत रहेगा ना तो कोई हमें हिला नहीं सकता, कोई भी देश। ठीक है, नहीं है अभी क्यों नहीं है? क्या कहना चाहेंगे? सभी दुकानों पे नेम प्लेट लगना चाहिए कावड़ यात्रियों के दौरान, और मांस मच्छी की दुकान ढक के रखनी चाहिए। बिल्कुल, नेम पे आखिर नेम प्लेट लगाने में दिक्कत क्या है ये बताइए। अगर मेरा घर है तो मैं अपने घर के आगे अपना ही नाम लिखूंगा ना, पड़ोसी का नाम तो लिख नहीं दूंगा। तो नाम लिखने में आखिर दिक्कत क्या है? अब मेरे ये नहीं समझ में आता है हर बार एक ही समुदाय को दिक्कत क्यों होता है। इसका मतलब एक समुदाय अपने आप को अलग समझता है, जाहिर सी बात है। ये बताइए, ये देखो इसलिए एक लाइन में अगर हिंदू की दुकान है, देखिए अगर एक लाइन में हिंदू की दुकान है, वही क्रिश्चियन की है, ठीक, वही मुस्लिम की है, और वही सिख की है, ठीक है। सब लोग लिखने के लिए तैयार है, लेकिन एक समुदाय लिखने के लिए तो उसी को दिक्कत है, उसी को दिक्कत है। जी कह रहे हैं कि जब से योगी जी आए तब से ये नए रूल्स आते हैं, नए जो चीजें हैं वो बनती हैं। इससे पहले की सरकारें तो कभी नहीं बोलती थी कि नेम प्लेट लगाओ। अच्छा, इनको पता क्या है, इनको नेम प्लेट से दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत है केवल योगी और मोदी से। क्यों? योगी और मोदी अगर कोई नीति लेकर आते तो इनके लिए गलत है, अगर वही नीति अगर राहुल गांधी लेकर आते तो वो नीति इनके लिए सही हो जाती। सही क्यों हो जाती? क्योंकि वो इनकी पार्टी है, ठीक है ना। ये हमेशा उसी की तारीफ करेंगे और किसी की नहीं। मैं कहता हूँ इनको दिक्कत क्यों इसी से, बीजेपी और योगी और मोदी से। बस वो कोई नीति ना लेकर चले आए, वो अगर कोई नीति लेकर आ जाएंगे तो वो इनके लिए जहर के समान हो जाएगी। ये